नमस्कार, देश प्रदेश के इस खास शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जया कौशिक त्रिवेदी। कोरोना की दूसरी लहर का असर गांव-गांव तक देखने को मिल रहा है और स्वास्थ्य सेवाएं जो है वो चरमराई हुई हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उत्तर प्रदेश में ग्रामीण और छोटे शहरों की स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा कि यहां की स्वास्थ्य सेवाएं राम भरोसे हैं। आइए आपको बताते हैं कि उस केस के बारे में जिस पर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने ये टिप्पणी की है। देखते हैं सौरभ शुक्ला की रिपोर्ट। ये तस्वीरें 4 मई की हैं। 36 साल की श्वेता शिवांगी अपने पिता को बदहवास मेरठ मेडिकल कॉलेज में ढूंढती घूम रही है। श्वेता ने अपने पिता 67 साल के संतोष कुमार को यहां 21 अप्रैल को भर्ती कराया था। श्वेता को 2 मई तक बताया जाता रहा कि उनके पिता का इलाज चल रहा है। बाकायदे ये भी बताया गया कि उनका ऑक्सीजन 79% है। जरा 2 मई की इस रिकॉर्डिंग को सुनिए, जिसमें बताया जा रहा है कि संतोष कुमार ICU 2 में भर्ती है। सीताराम को कोई अपडेट मिला? हाँ जी सर, ICU 2 में ना। ये पता नहीं कहाँ पे है, एक्चुअली में पता ही नहीं चला। हाँ सर, बता रहा हूँ मैं, संतोष कुमार ICU 2 में, उनका ऑक्सीजन था 89%। अच्छा, ICU 2 में है? हाँ, ICU 2 में 89% उनका ऑक्सीजन था। लास्ट में नोट किया था। लेकिन असलियत भयावह है। हकीकत में संतोष कुमार की 22 अप्रैल को ही मौत हो गई थी। अस्पताल का रजिस्टर बताता है कि संतोष कुमार का शव 22 तारीख को बाथरूम में मिला। 23 अप्रैल को संतोष का शव का अज्ञात में अंतिम संस्कार भी कर दिया गया और परिवार को अगले 10 दिन तक झूठ बताया जाता रहा। हमने CMO को भी फोन किया, बोला ऐसा तो हमारे यहाँ होता नहीं है। अब वो आपको पूरा सपोर्ट कर रहे हैं बालियान सर, और उसके बाद अब कह रहे हैं मिल ही नहीं रहे हैं और हमें कुछ नहीं पता। मुझ पर रिकॉर्डिंग भी है मेरे पास, बालियान सर से भी मैंने बात करी जाके, तो उन्होंने कोई अच्छा ऐसा रिस्पांस नहीं दिया। बोले हम अभी देख रहे हैं, हो सकता है चले गए हो, पेशेंट चले जाते हैं, FIR करा दीजिए, मिल जाएंगे। कुछ पता नहीं चल रहा है। CCTV के लिए बोला तो कुछ ऐसा बोला, हाँ हम दिखवाएंगे, अभी हमारे पास ज्यादा दिन की फुटेज नहीं होती है। इतनी बड़ी लापरवाही के बाद जांच बैठाई गई। जांच में दोषी पाए गए डॉक्टर, नर्स और 2 वार्ड बॉय का निलंबन करने की बजाय उन्हें 1 महीने का वेतन काटकर छोड़ दिया गया। प्रथम दृष्टया में उस समय जो टीम लीडर थे, जिनके समय एडमिशन हुआ था, जो सिस्टर इंचार्ज उस समय जो कर रही थी दोनों दिन के, उनके खिलाफ उनके कुछ के वेतन वृद्धि रोक दी गई और वेतन जो कॉन्ट्रैक्ट का स्टाफ था उसका 1 महीने का वेतन काटा गया। हम इस वक्त मेरठ के मेडिकल कॉलेज के बाहर हैं। इतना बड़ा मामला हुआ कि हाई कोर्ट तक ने फटकार लगाई प्रदेश को और कहा कि राम भरोसे है यहाँ का स्वास्थ्य सिस्टम। लेकिन इस पूरे मामले में कार्रवाई के नाम पर कुछ नहीं किया गया। कुछ लोगों को चेतावनी दी गई है और कुछ लोगों की वेतन वृद्धि यानी उनकी सैलरी का जो इंक्रीमेंट होता है उसे रोक दिया गया है। सस्पेंशन किसी का नहीं हुआ है। तो हालात ये है कि जवाबदेही भी तय करने के नाम पर सिर्फ लीपापोती की गई है। सहयोगी मोहम्मद मुर्सलीन के साथ मेरठ में सौरभ शुक्ला, NDTV इंडिया। तो यहाँ पर स्वास्थ्य सेवाएं तो राम भरोसे है ही, लेकिन जवाबदेही के नाम पर भी खाना पूर्ति चल रही है। वहीं इलाहाबाद हाई कोर्ट ने यूपी के 5 जिलों बहराइच, बाराबंकी, बिजनौर, जौनपुर और श्रावस्ती की स्वास्थ्य सेवाओं पर रिपोर्ट भी मांगी है। जौनपुर में एक गांव में 1 महीने में 31 लोगों की मौत हो गई क्योंकि टेस्टिंग नहीं होती, इसलिए कोरोना प्रमाणित नहीं होता। जौनपुर और बिजनौर के गाँव की पड़ताल करती। आइए देखते हैं हमारे सहयोगी कमाल खान की रिपोर्ट। जौनपुर के पश्चिमी छोर से गुजरती गोमती किनारे बसे पिलखिछा गांव में 1 महीने में 31 लोगों की मौत हो गई। ज्यादातर को कोरोना के लक्षण थे, लेकिन टेस्ट नहीं हुआ। भवानी प्रसाद शर्मा के घर 3 लोग गुजर गए। पहले भाई प्रेम सागर शर्मा, बहू रागिनी शर्मा और पत्नी गीता शर्मा। गीता शर्मा 15 अप्रैल को बीमार हुई, 17 को गुजर गईं। अस्पताल तो सारे बंद चल रहे हैं। किसी मेडिकल स्टोर पे नपवाया बीपी बहुत लो था। किसी हार्ट डॉक्टर को संपर्क करने की कोशिश किया, सागन अस्पताल बंद थी, वहाँ प्राइवेट डॉक्टर भी देखने से इनकार कर रहे थे सब। गांव में इतनी मौतों से दहशत है। गांव का शमशान इस दहशत को और बढ़ाता है। यहां कोरोना की वजह से दूसरे इलाकों के लोग भी बड़ी तादाद में अंतिम संस्कार करने आते हैं। चाय पान की दुकानें तक बंद हैं। यहां गांव वाले फुर्सत में अड्डेबाजी करते थे। रेनू यादव टीचर थीं, पंचायत चुनाव की ड्यूटी में गईं, कोरोना जैसे लक्षण के साथ गुजर गईं।
12 तारीख को ट्रेनिंग किए थे, उसके बाद कहीं नहीं गए, घर पे थे, केवल स्कूल जाते थे, स्कूल से फिर वापस घर पे। जैसे बुखार हुआ था, जैसे उनको दर्द हो रहा था पूरी बॉडी में, इसलिए हम सिटी स्कैन कराए। बाद में दूसरे दिन सांस का प्रॉब्लम होने लगा। इलाके के खुटहन प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के डॉक्टर बताते हैं कि इस बारे में एसडीएम ने मीटिंग कर गांव में लोगों की टेस्टिंग कराने और उनमें जागरूकता फैलाने के लिए आशा वर्कर को जिम्मेदारी दी है। जितनी आशा संगिनियाँ हैं, इनको जाके क्षेत्र में संदेश देना कि आपके जो भी इस तरह से लक्षण से ग्रसित मरीज हैं, सर्दी जुकाम बुखार सांस फूलने की समस्या से, इनको दवाएं देना, दवाओं देने के साथ साथ लगे हाथ जांच भी करा देना, ताकि ऐसे कोई गंभीर मरीज है तो तुरंत पकड़ में आ जाए जांच में। बिजनौर जिला अस्पताल में कोविड मरीज भरे पड़े हैं, लेकिन यहाँ मरीज और तीमारदार दोनों परेशान हैं। तीमारदार कहते हैं कि स्टाफ काम नहीं करता, ना वक्त पे दवा देता है, ना ऑक्सीजन। नाम है, मेरी मदर जो है हॉस्पिटल में ही गवर्नमेंट जॉब पे सर्विस है, वो उनका भी इलाज नहीं कर पा रहे। इंजेक्शन के लिए कह रहे, स्टाफ को बुला रहे, स्टाफ आने को तैयार है, सिलेंडर बदलने के लिए कह रहे सिलेंडर खत्म हो गया है, भैया एक बात बताओ, सिलेंडर चेंज करने के लिए तैयार नहीं है कोई। अस्पताल का स्टाफ कहता है कि मरीज ज्यादा हैं और स्टाफ बहुत कम स्टाफ से इलाज करना बहुत मुश्किल है। तीनों वार्ड में अपना स्टाफ अलग अलग होना चाहिए। अब 2 स्टाफ है, तीनों वार्ड देखने में दिक्कत आती है। ये 3 वार्ड में कितने मरीज हैं टोटल? 3 वार्ड में इसमें कि एक वार्ड में कम 30 मरीज हैं, किसी में 30 है, किसी में 22 है, किसी में 28 है। हाईकोर्ट ने अपने आदेश में लिखा है कि छोटे शहर और गांवों की स्वास्थ्य सेवा समझने के लिए हमने बिजनौर को टेस्ट केस के तौर पे लिया। बिजनौर शहर की आबादी 9,25,312 है। यहाँ लेवल 3 का एक भी अस्पताल नहीं। 3 सरकारी अस्पतालों में सिर्फ 150 बेड हैं। यहाँ सिर्फ 5 बाईपैप और 2 नेजल कैन्यूला हैं। ग्रामीण बिजनौर की आबादी करीब 32 लाख है। यहाँ 10 सीएचसी हैं, यानी 3 लाख के लिए 1 सीएचसी। 3 लाख की आबादी पे यहाँ सिर्फ 30 बेड हैं। 300 बेड के लिए 17 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर हैं। एक भी बाईपैप नेजल कैन्यूला नहीं है। 300 बेड पे सिर्फ 250 ऑक्सीजन सिलेंडर हैं। गांवों में लोगों में कोरोना के लक्षण भी हैं और मौतें भी हो रही हैं, लेकिन ये तब तक प्रमाणित नहीं होगा कि मौतें कोरोना से हुई हैं जब तक टेस्टिंग ना हो जाए। इसलिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि गांवों में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की टेस्टिंग हो। बिजनौर में जुबैर और जौनपुर में राजेश श्रीवास्तव, कैमरामैन विनीत कुमार वर्मा के साथ कमाल खान, एनडीटीवी इंडिया। उत्तर प्रदेश की राजस्व और बाढ़ नियंत्रण राज्य मंत्री विजय कश्यप का कोरोना से निधन हो गया। उनका गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में इलाज चल रहा था। विजय कश्यप चरथावल विधानसभा से विधायक थे। उनके निधन पर प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री समेत कई नेताओं ने शोक व्यक्त किया है। और अब बात करते हैं बिहार की। बिहार में नीतीश कुमार ने तय किया है कि कोरोना का इंतजाम देखने के लिए जिले का वर्चुअल दौरा करेंगे। वर्चुअल दौरा करने पर उन्होंने पाया कि सब कुछ ठीक ठाक है। सब कुछ असलियत में कितना ठीक ठाक है, ये तो उस वक्त पता चला जब एक वीडियो सामने आया। देखते हैं रिपोर्ट। हाजीपुर की सामुदायिक रसोई में सुबह से जबरदस्त इंतजाम दिखे। बैनर, पोस्टर, साफ सफाई, सब कुछ, पूरा प्रशासनिक अमला जमा हुआ था। आखिर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लोगों से सीधे बात कर जमीनी हकीकत देखना चाहते थे, लेकिन जमीनी हकीकत के नाम पर अधिकारी उन्हें क्या दिखा रहे थे, इसकी भी एक तस्वीर सामने आई। खाना खाने वाले लोगों से रिहर्सल कराई जा रही थी कि वो मुख्यमंत्री को क्या बोलें। खैर, अधिकारियों ने नीतीश कुमार को सब कुछ दिखाया भी, लोगों से बात भी कराई। अधिकारियों के मुताबिक वो संतुष्ट भी हुए। आज माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा वर्चुअल टूर किया गया 2 सेंटर का, एक हाजीपुर के सेंटर का और एक वैशाली उच्च विद्यालय महुआ। तो माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा दोनों सेंटर का टूर किया गया। वहाँ लोगों से पूछा गया, फीडबैक लिया गया कि किस तरह का व्यवस्था है। किचन का इंस्पेक्शन किया गया कि वहाँ पे साफ़ सफाई की क्या व्यवस्था, खाना बनाने की क्या व्यवस्था है, और ओवरऑल सब चीज़ संतोषजनक है। तो बिहार बद इंतजामी से ऐसे लड़ता है, अफसर अपने मुख्यमंत्री को एक सुनहरी तस्वीर दिखा देते हैं और मुख्यमंत्री संतुष्ट हो जाते हैं। हाजीपुर से कौशल किशोर के साथ मनीष कुमार की रिपोर्ट।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। कोविड से जंग के नाम पर सरकार ऐलान ज्यादा कर रही है और जमीन पर काम कम दिख रहा है। गुरुग्राम में रविवार को मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने अस्थायी कोविड अस्पताल का उद्घाटन कर दिया, लेकिन मरीज अभी तक भर्ती नहीं हो रहे हैं। कोरोना संक्रमण से निपटने की तैयारियों पर आइए देखते हैं हमारे सहयोगी रवीश रंजन शुक्ला की गुरुग्राम और गौतम बुद्ध नगर से ग्राउंड रिपोर्ट। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने देवीलाल स्टेडियम में बने अस्थायी कोविड अस्पताल का फीता काटकर उद्घाटन किया। अस्पताल का जायजा भी लिया। कई अखबारों में विज्ञापन आ गए हैं और सोशल मीडिया पर मुख्यमंत्री द्वारा अस्पताल के उद्घाटन की खबरें और तस्वीरें छाई रहीं। लेकिन 2 दिन बाद यानी मंगलवार को एनडीटीवी की टीम जब यहां पहुंची तो उद्घाटन का बड़ा बैनर तो दिखा, लेकिन मरीज एक भी नहीं मिला। अस्पताल में चल रहे काम का शोर सुनाई दिया और तेजी से काम कर रहे मजदूर ही दिखे। फोटो और प्रचार से दूर गुरुग्राम के ताऊ देवीलाल स्टेडियम से अस्थायी कोविड अस्पताल की ये ताजा तस्वीर है। तैयार अस्पताल की खबर और फोटो देखकर अस्पताल पहुंचे कई मरीज बैरंग वापस लौट चुके हैं। पेशेंट की हालत नाजुक हो गई थी, तो लगभग 9 बजे के आसपास हमने तय करा कि उस पेशेंट को किसी अच्छे हॉस्पिटल में रेफर करना है। यहाँ ये सूचना दी गई थी कि हमारे को सरकारी स्तर पर बार बार कि ये 100 बेड का हॉस्पिटल है और जिसमें 80 बेड ऑक्सीजन के और 20 बेड वेंटिलेटर के होंगे। तो हमें ये उम्मीद जगी कि संडे को है तो क्योंकि अभी नया खुला है तो हमारे पेशेंट को यहाँ जगह मिल जाएगी। जब हमने अपने एम्बुलेंस यहाँ पेशेंट को भेजा तो यहाँ उसको एडमिट नहीं किया गया और ये बताया गया कि अभी ये चालू नहीं हुआ है। तो उसके बाद जब मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, उसके बाद हमने यहाँ से पेशेंट को सरकारी हॉस्पिटल में भेजा क्योंकि ये उम्मीद थी कि अब थोड़ा पेशेंट कम आ रहे हैं, तो वहाँ भी एडमिट नहीं हुआ और अल्टीमेटली आधे घंटे पेशेंट को वहाँ सेक्टर 10 में वेट करके अल्टीमेटली उसको प्राइवेट हॉस्पिटल में एडमिट कराना पड़ा। तो निश्चित तौर पर अब युद्ध स्तर पर हर जगह पर अस्पताल बनाने चाहिए, जल्दी बनाने चाहिए और जब अस्पताल बनकर तैयार हो जाए, मरीज़ों का दाखिला होने लगे, कृपया तभी आप अपना एडवर्टीज़मेंट और फ़ोटो छपवाइए अखबारों में, वरना इससे मरीज़ों के भीतर भ्रम पैदा होता है और उनका कहना है कि ये एक भद्दा मजाक उनके साथ में किया जाता है। गुरुग्राम कोविड अस्पताल से अब हम चलते हैं गौतम बुद्ध नगर के खंडेरा गांव। कुछ दिन पहले हमने आपको खंडेरा गांव के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की ये बदहाल तस्वीर दिखाई थी। मंगलवार को सुबह ही इलाके के बीजेपी विधायक और प्रशासनिक अमला जेसीबी मशीन समेत प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचा। आनन फानन में विधायक जी ने अस्पताल के ताले खुलवाए, गंदगी देखा और 2 डॉक्टरों को टेस्टिंग के लिए बैठा दिया गया। लेकिन क्या अस्पताल में सुविधाएं बढ़ेंगी, डॉक्टरों की नियुक्ति होगी, इस सवाल का विधायक जी के पास फिलहाल कोई जवाब नहीं था। कुल मिलाकर गांव में कोरोना से निपटने की कोशिश खानापूर्ति से ज्यादा कुछ नहीं है। इसमें जो गंदगी है, इस गंदगी को भी मैं अपने पास से अपने जेसी बुला करके इस गंदगी को दूर करा रहा हूँ और यहाँ पर टेस्टिंग होगी, यहाँ पर कोरोना की किट दी जाएगी लोगों को। जब कोरोना समाप्त हो जाएगा तो मैं कोशिश करूंगा कि यहाँ एक MBBS डॉक्टर परमानेंट हो जाए इस टाइप। कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर ने हमारी स्वास्थ्य सेवाओं की पोल खोल कर रख दी है, लेकिन उसके बावजूद सरकारें अब भी ठोस कदम उठाने के बजाय प्रचार और फोटो पर ज्यादा जोर देती दिखाई पड़ रही हैं। गुरुग्राम से शशिकांत और दादरी से अरविंद उत्तम के साथ रवीश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। और अब खबर उत्तर प्रदेश से, जहां बाराबंकी के राम सनेही घाट के तहसील कंपाउंड में बनी एक मस्जिद प्रशासन ने गिरा दी है। स्थानीय मुसलमानों का आरोप है कि मस्जिद बहुत पुरानी थी और स्थानीय लोग यहां नमाज पढ़ते थे, लेकिन प्रशासन का कहना है कि तहसील कंपाउंड में एसडीएम बंगले से सटाकर कुछ लोगों ने अवैध अतिक्रमण कर लिया था। ये वक्त के साथ बढ़ता गया। मार्च में उसमें रहने वाले व्यक्ति से प्रशासन ने उसके मालिकाना हक का कागज मांगा तो वो नहीं दिखा सका और वहां से फरार हो गया। तब से इमारत पर तहसील प्रशासन का कब्जा था और कल उसे गिरा दिया गया। सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड के चेयरमैन
फारूकी का कहना है कि ये 100 साल पुरानी मस्जिद थी और इसे गिराने के खिलाफ अदालत जाएंगे, क्योंकि हाईकोर्ट ने लॉकडाउन में किसी भी तरह के निर्माण को तोड़ने पर रोक लगा रखी है।